मेरा सामान लेके आओ। आज से मैं यहीं रहने वाली हूँ। यहीं रहने वाली हूँ मतलब? हेलो, हाँ स्मिता जी। स्मिता जी, क्या हो गया स्मिता जी? हाँ, बताइए तो सही। अरे ये क्या बे? फालतू का इमोशनल ब्लैकमेल करके नाटक कर रही है। आज के बाद अगर राम बाबू को फोन किया ना तो तेरा नंबर लोकल ट्रेन में लिखवा दूंगी। रख। गंगा, स्मिता जी से तेरा बात करने का तरीका बिल्कुल गलत है। जी, उसका तो अब मैं मर्डर कर दूंगी। हे राम, हे राम। जानते हो वो कौन है? नागिन है वो। गंगा भाई प्लीज, मैं स्मिता जी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुन सकता हूँ। प्लीज मेरे सामने ऐसी बातें मत करो। जानती हो कितनी अच्छी है वो? अच्छा, कितनी अच्छी है? वो अपने से ज्यादा अपने आसपास रहने वाले लोगों के बारे में सोचती है। अरे इंसान तो इंसान, जब उनके कुत्ते को चोट लगी तो उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया। अपने जन्मदिन पे अनाथ आश्रम में जाके लोगों को मिठाइयाँ और खाना खिलाती हैं। और इतनी अच्छी स्टिल फोटोग्राफर भी तो है। कभी उनकी फोटोग्राफ्स का कलेक्शन देखा है तुमने? फोटोग्राफर तो मैं भी हूँ राम बाबू, लेकिन मेरे मन की फोटोज देखने में तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है। गंगा भाई बुरा मत मानना, तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो। मैं आम बोल रहा हूँ, तुम इमली समझ रही हो। स्मिता जी के बारे में तुम्हें खास बात बताता हूँ। अगर बरसात में ज्यादा बारिश हो जाए तो भी उनके आंसू निकल आते हैं। वो तो चाहती होगी कि बाढ़ आ जाए और मैं उसमें बह जाऊं। इसमें भी उसकी कोई साजिश है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं देती। एक नागिन यही करती है, अपने वश में करने के लिए फन फैलाती है। गंगा 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 भाई, अरे तुम तो औरतों की तरह रोने लगी। कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? ये भी कोई पूछने की बात है? अरे रे 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 देवा रे देवा, अगर तुम मुझे पहले बताती तो कुछ हो भी सकता था। अब क्यों नहीं हो सकता? मैं और स्मिता अब काफी क्लोज आ गए हैं। कितने क्लोज? बहुत क्लोज, बहुत क्लोज। तुम दोनों को गोली मार के मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो कर लो ना, हमें क्यों मारोगी? एक तो बताया नहीं और मुझे ही बचा रही हो। क्यों? तुम्हें ये कैसे पता चला कि उसे कुत्ते, बारिश, गरीब बच्चे पसंद है? जा कहाँ रहे हो? उसने बताया तुम्हें? तुम्हें खुद पता चला ना? मैं एक लड़की हूँ, ऐसे कैसे मैं खुल के बता देती? वैसे भी मैं एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी? हाँ। गंगा भाई अगर बुरा ना मानो तो तुमसे एक बात कहनी है, कह दूं क्या? दुनिया की हर लड़की ऑर्डिनरी होती है। तुम खुद को एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझती हो क्योंकि हम जो है ना तुमको उस नजर से देखते हैं और कुछ नहीं। वो कहते हैं ना, अगर किसी पे दिल आ जाए तो गधी भी परी लगती है, और 3-4 पैक पीने के बाद तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी का बाप लगती है। अगर कोई रोमांटिक गाना सुन लो तो ऐसा लगता है तुम्हें सामने बिठाकर लिखा गया है। आंखों में लगा काजल दिल पिघला देता है। एक बार देख लो तो बार बार देखने को मन करता है। सिर्फ एक छोटी सी स्माइल काफी है। तुम जैसी लड़कियों की वजह से ताजमहल बना के उसमें 2 नाइट 3 डे स्टे करने का दिल करता है। गंगा भाई जरा मुझे एक बात बताओ, लड़कियों और समुद्र की लहरों में क्या कनेक्शन है? चांद और तुम्हारा क्या रिलेशन है? तुम्हारी मुस्कुराहट क्या चांदनी जैसी है? हाँ, पूनम के चांद जैसी है जिसे देखते कोई दीवाना हो जाए, फिदा हो जाए। बेसिकली क्या तुम वो हसीना हो जिसकी वजह से आदमी शायर बनता है? कोई लड़की एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती, दुनिया की कोई लड़की नहीं होती ना, सब एक जैसी ऑर्डिनरी ही होती है। Come on. गंगा जी, अब मैं आपको बताता हूं एक लड़का क्या चाहता है। एक लड़का ऑर्डिनरी लड़की चाहता है। सर्वगुण संपन्न औरत वो होती है जो ऑर्डिनरी और सिंपल हो। अब रेखा जी को देख लो, ऑर्डिनरी है। मुमताज जी ऑर्डिनरी। औरत जितनी ऑर्डिनरी बन के रहे उतनी ही सुंदर लगती है। लेकिन तुम तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। गंगा जी, दिल पे छुरी चला दी। मुझे कभी छोड़ के मत जाना रामू। पागल कुत्ते ने काट लिया ना तो भी मैं ना छोड़ूं। दोनों जादू की जप्फी। भांजे, कुछ भी कहो, यह आंदोलन तुम पर भारी पड़ गया है। तुम्हें राम बाबू को इंटरव्यू नहीं देना चाहिए था। मीडिया से कभी सीधी बात नहीं करते। काश तुम इंटरव्यू से मना कर देते। पापा, बोल बेटा। आंदोलन में जान डालने के लिए मुझे इमोशनल भाषण की जरूरत है। हाँ जीजा जी, उस भाषण में अगर कुछ रोना धोना भी हो जाए तो काम हो जाएगा। 1, 2, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
हमारे आंदोलन को जिस तरह का राजनीतिक रंग दिया गया है, उससे लगता है कि तेलुगु लोगों का सपना कभी पूरा नहीं होगा। जब मैं अपने राज्य के पिछड़े हुए लोगों को देखता हूं, उनके आंसू रोता हूं। पता नहीं अब कौन हमारे लिए लड़ेगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि इसमें मेरी क्या गलती थी। गरीबों के बारे में सोचना क्या गलत है? क्या कोई जुर्म है? हर गरीब के घर में 2 वक्त के खाने का सपना देखना क्या कोई गुनाह है? यहाँ के लोग ढंग से 2 वक्त का खाना तक नहीं खा पाते। हाँ, ना मुझे ना मेरे बेटे को सत्ता का लालच नहीं है। अगर इस आंदोलन के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं, तो परवाह नहीं है, मैं अपनी जान दे दूंगा। मगर लोगों को उनका हक दिला कर रहूंगा। इसका एक ही रास्ता है कि इस भ्रष्ट और अराजक सरकार को उखाड़ फेंकना है। तब तेलुगुओं का सपना पूरा होगा, तेलुगुओं का भला होगा, तेलुगु का ठीक था ना? क्या भाषण था पापा, एकदम ओरिजिनल एक्सप्रेशन थे। मैं आपके जैसा कब बन पाऊंगा? मुझसे कभी नहीं हो पाएगा। हे, तू तो मुझसे भी आगे निकल गया रे। ये वीडियो हर चैनल पर आ जाए, फिर देखना कमाल। लोग तुझे कैसे जीरो से फिर हीरो बना देते हैं। बस अब कुछ भी हो जाए, तू सीएम जरूर बनेगा, बन के रहेगा। मेरे पास एक आइडिया है पापा। बोल ना बेटा। ये भाषण अगर आपका आखिरी भाषण बन जाए तो? ये क्या कह रहा है? हैं? सीएम के ओहदे पर रहकर आपने काफी यश किया। क्या आप नहीं चाहते कि आपका बेटा भी दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? इस राज्य के लिए जान दे सकते हैं, तो अपने बेटे के लिए नहीं? हे, लगता है तू पागल हो गया। सुना तूने ये क्या कह रहा है? भांजे, और देर मत लगाओ, निपटा दो। हे, तू भी पागल हो गया है क्या? गरीबों और किसानों की आवाज आज शांत हो गई। हमारे प्रिय नेता जवाहर शिंदे के इस दुनिया को छोड़ते ही पूरे देश में मातम छा गया। देखा मेरा एडवांस प्लानिंग काम आया ना? फास्ट फॉरवर्ड बनना पड़ता है मीडिया में। अब टपकने वाला बिना बताए टपक जाए तो हम बेवजह लटक जाएंगे ना बिन डोरी के। अब उसका क्या गया? वो तो बिना टाटा किए रफा दफा हो गया। हमने पहले से तैयारी नहीं की होती तो राम बाबू थप्पड़ मारता है, पलटी हो लेता है, और तू साले मेरी बदनामी करता है। बॉबी इधर आओ। मैं या ये? हाँ तुम आओ। अब ये किसी को व्हाट्सएप मत करना। चलो इस तरफ। Yeah, that's good. Go ahead. स्मिता जी, हाँ? ये हमारे चैनल को डुबोएगा। जैसे हमारे चैनल में न्यूज पढ़ी जाती है, मुझे पसंद नहीं है। लेकिन मैं थोड़ी ना न्यूज पढ़ता हूँ। लेकिन लिखते तो हो ना? हाँ। तो फिर जो तुम लिखते हो वही पढ़ा जाता है। अरे ऐसा क्या लिख दिया? तुम्हें नहीं पता? क्या लिखते हो पता नहीं है? चलो तुम्हारी न्यूज पढ़ते हैं। कौन डरता है? हाँ चलो मर चलो गया। आइए। न्यूज क्या होती है और ये क्या बनाकर लिखता है? ध्यान से सुनिएगा कि यहां पर न्यूज पे कैसे तड़का लगाया जाता है। न्यूज ये है, आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से पीएम को मिलने 4 लोगों की कमेटी आज दिल्ली गई। पीपल के पेड़ को नारियल चढ़ाने के बावजूद उन मंत्रियों को पीपल ने भगा दिया। दिल्ली की आम बिल्लियों ने साइलेंट हो जा। ये क्या कॉमेडी सर्कस है? सीधा न्यूज पढ़ना। बीबीसी सीएनएन चैनल नहीं देखा क्या? वो तुम्हारी तरह नौटंकी करते हैं। अबे सीधा न्यूज पढ़ो ना। नहीं तू बता, तू एक्टर है क्या? साले तू बस एक न्यूज रीडर है। न्यूज को टेढ़ा बना के क्यों पढ़ता है? हाँ? टेढ़ा बना के क्यों पढ़ता है तू? टेढ़ा होकर थोड़ा ही पढ़ रहा था। नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट न्यूज। अगली न्यूज। एक्टर प्रकाश राज ने अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए आज हाई कोर्ट में अपील की। शादी फिल्मी सितारों के लिए मजाक के सिवा कुछ नहीं। फिर वो नागार्जुन, पवन कल्याण हो या प्रकाश राज। तलाक ही लेना था तो मंडप और खाने पे खर्चा क्यों किया? प्रकाश राज ने हाई कोर्ट को धमकाया
जल्दी तलाक दिलवाओ। अबे पांडु, जब न्यूज प्रकाश राज के बारे में है तो उसमें नागार्जुन और पवन कल्याण को घसीटने की क्या जरूरत है? तुझे पता है ना पवन कल्याण हटेला है। उसने ये खबर सुनी तो सड़क पे नंगा करके ठोक ठोक के मारेगा, ठोक ठोक के मारेगा तुझे। साला पांडु, हाई कोर्ट में कोई नहीं बोलता है, वो भी जज के सामने। गधा साला। नेक्स्ट न्यूज पे चले। नेक्स्ट न्यूज। अगली खबर। मशहूर एक्टर एलियन डिक्रूज ने कहा उनकी कामयाबी का राज वो डायरेक्टर्स हैं जो उन्हें गाइड करते हैं। हसीन एलियन डिक्रूज ने कहा कि कामयाबी के लिए कुछ भी चलेगा। बॉलीवुड में धूम मचाने वाली इस एक्टर को डायरेक्टर के कहने पर चिकनी बिकिनी चमेली बनकर छप छप छप्पा करने से कोई ऐतराज नहीं है। वो बोल्ड सीन भी बिना बोल्ट लगाए कर सकती है। ओए, ऊपर वाले ने मुंह दिया है तो जहां चाहा वहां गटर का शटर खोल दिया। बेचारी एलियन ने क्या कहा, तुम क्या बोल रहे हो? पांडु, हमें सेम टू सेम बोलने की क्या जरूरत है? अरे मिर्ची बिना चटनी कैसे बनेगी? ये उल्लू के पट्टे के थकेली न्यूज देखेंगे, चैनल बदल देंगे। न्यूज को मसाला न्यूज बनाने में कितना दिमाग लगता है। पहले इत्तू सी होती है, खींच के बड़ा करना पड़ता है। ये टैलेंट मेरे अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। अगर दुल्हन वही पिया जो मन भाए तो न्यूज वही जो टीआरपी लेके आए। आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पेन ऑल्सो। मेन न्यूज का वक्त हो गया है। कल्टी खाऊं क्या? प्लीज। मजा आया होगा, तुम निकलो अब। राज्य में एमएलएस की टूट-फूट से नए समीकरण बन रहे हैं। क्या तेलुगुओं का आंदोलन राजनीति बदलेगा? क्या जवाहर शिंदे के बाद राणा शिंदे सीएम बन पाएगा? राणा शिंदे इस बार अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं, इस बात पर बहस अब भी जारी है। असेंबली में नया प्रस्ताव रखा गया जिससे राजनीति में नया मोड़ आने की उम्मीद है। सीएम ने सारे एमएलए को आज बुलाया है। कहा जाता है कि असली जीत तो अब शुरू होगी। नमस्कार। सब ठीक ठाक? नमस्कार साहब। इस बार आपको सपोर्ट मिलना चाहिए। सरकार हमारी ही बन रही है। नमस्कार। अरे बैठिए। 3 बहुत है। 5 का तो खर्चा हो गया, 3 कैसे लूं? 2 साल बाद इलेक्शन होने वाले हैं। हमारी सरकार बन जाए तब 5 के 10 करोड़ ले लेना। चलो जाओ। हेलो। हाँ, तुम कहाँ हो? क्यों? विठल का फोन आया था। सब ठीक तो है ना?